सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सही विकल्प और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 पहला सवाल है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 1 + tan² 30। तो पूरी इस प्रश्नावली में ग्राफ काम आती है, जो तुम्हारी सारणी है वो काम आती है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वैल्यू रखते हैं 2। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 30 का मान कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 1/√3 होता है बट्टे में। अब देखो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा tan² यानी कि 1/√3 ये होता है का होल स्क्वायर। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका मान है ये। ठीक है, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा √3 का, तो 3 रहेगा, 3 रेख 4, 3 एकम 3 रेख 4, 4/3। तो दोस्तों यहाँ कितना बचा, ये आया 2/√3 और ये गुणा में ले लेते हैं इसको, ये भाग का है, इसको गुणा में ले लेते हैं तो पलट देंगे 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, देखो 2 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 3/√3 गुणा 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, अपने पास कितना है किसका मान है, तो इसको √3 गुणा √3, 3 को लिख सकते हैं ना, बट्टे में √3 गुणा 2, तो इससे ये कट जाएगा और क्या बचा √3/2। ये किसका मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है क्या, sin 60 का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों sin 60। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। और इसका उत्तर जो है ए है, जो कि ऑप्शन ए है, वही कितना है sin 60, वही तुम्हारा आंसर है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा है, इसी प्रकार दूसरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर उतार लो, बस इतना ही है इसका। अब देखो दूसरा सवाल है 1 - tan 45 1 - tan² 45 बट्टे 1 + tan² 45। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बट्टे में 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1/1 + 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0/2, तो 0 ही आता है। ठीक है, और 0 किसका मान होता है, sin 0 का मान होता है, sin 0 का। अगर आपके ऑप्शन में sin 0 है तो सही है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 0 डिग्री है, ए का है 0 डिग्री, बी का है 30 डिग्री, तो तुम्हारा ए सही है 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और सी का है 45 डिग्री, तो तुम्हारे ए सही है 0 डिग्री। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है आपका दूसरे क्वेश्चन का, तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो।
ए बराबर है। तो दोस्तों एक कौन सी कंडीशन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है। तो ये साइन 30 की फॉर्म में तो होगा नहीं, साइन 90 की फॉर्म में भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 है तो ये फिर 180 हो जाएगा। 180 का मान कुछ अलग होता है। साइन 60 में भी कुछ अलग अलग मान है, क्योंकि ये 120 होगा, ये साइन 60 होगा और 2 से गुणा होगा। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि साइन 2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखो, यदि a बराबर 0 हो तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर 2 साइन 0। तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0, तो 0 की वैल्यू 0, तो ये बराबर आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखो यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 2 साइन 30। तो देखो दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 60 इक्वल्स टू 2 साइन 30। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया √3/2 इक्वल्स टू 1, जो कि नॉट इक्वल है। यहाँ पर LHS नॉट इक्वल है RHS। ठीक है दोस्तों, तो अब तुम्हारे पास किसका वैल्यू किसकी बराबर आया कि साइन 0 के लिए ये a का मान 0 होगा तो सही होगा, वरना इसके लिए गलत है और 30 के लिए भी गलत होगा। अपन ये खुद अपने कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि भाई बराबर कैसे आएगा, जब ये 60 रहेगा, ये 30 रहेगा, डबल रहेगा, जब ये 45 रहेगा तो ये 90 रहेगा, ये जब 60 रहेगा तो ये 120 रहेगा, तो कैसे आना संभव नहीं है बराबर, तो एक ही है वो 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तुम आंसर कितना दोगे, इसके लिए अपना आंसर रहेगा कि 0 डिग्री। आपका आंसर कितना रहेगा, ए वाला 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ए वाला 0 डिग्री। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ए बराबर 0 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये करना ये बहुत है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये कौन सा सवाल था दोस्तों, तीसरा सवाल था ये। और अब चलेगा चौथा सवाल। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जैसा पहला सवाल था दूसरे का वैसा की वैसा है, प्लस की जगह पर माइनस करना है। तो दोस्तों आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और अगर नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको इस प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू जो है 90 से कम होगी, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है वो निकाल। tan a प्लस b बराबर कितना है, √3। ठीक है दोस्तों, और ये भी दिया हुआ है कि a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि √3 मान कब आता है, tan के फॉर्म में किसका आता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चूंकि tan 60 इज इक्वल्स टू √3
फ्रॉम जो आपकी टेबल है उसमें से, फ्रॉम टेबल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan a प्लस बी बराबर tan 60। तो इससे ये कट गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तथा अब क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 होता है, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि tan से tan कट गया और a माइनस बी बराबर 30 बच गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी बराबर 30। तो इससे ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो a की वैल्यू तो कितनी है तुम्हारे पास, 45, और अब b की वैल्यू है तो b कितना हो जाएगा, a का यह मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रखने पर, या 1 में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, a की जगह पर तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस बी, 45 माइनस बी बराबर 30, तो 30 इधर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30, तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो लिखोगे अतः a बराबर 15 व b बराबर 30 डिग्री, सॉरी a बराबर तो 45 और b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं, आप इसको पॉज करके रोक करके पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपका सत्य और असत्य बताना है। आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा दिख रहा होगा कि क्या क्या है आपको। देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये बताना है असत्य सत्य, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है, साइन b होता है क्या। तो देखो, अपन एक काम करते हैं कि a और b की कुछ वैल्यू लेके देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, हल माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, तब या फिर a बराबर b बराबर 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब साइन 30
प्लस 60 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 60 90, तो साइन 90 का मान होता है साइन 90 बराबर साइन 30 का मान होता है कितना दोस्तों 1/2 प्लस √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 का मान 1 और यहाँ पर एलसीएम 2 आया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, और ये कदापि इनके बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, अतः LHS नॉट इक्वल RHS चूंकि लिख सकते हो, इसलिए क्या होगा असत्य। आपका पहला कारण सहित है, पहले का असत्य होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपके पास कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ में, आपको दूसरा दिख रहा होगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ होती है, देखो आप देख सकते हो। तो ये क्या है, एक सत्य है ना। क्या लिखोगे, हाँ सत्य है। ठीक है, चूंकि अपन साइन थीटा, ठीक है, ये अपन ले सकते हैं और इसमें क्या करेंगे, या फिर इधर ले सकते हैं साइन थीटा और इधर ले सकते हैं तुम्हारे थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू 0 होगी और 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1। तो ये वेरी हो रही है। ठीक है, बढ़ती हुई है, क्या है बढ़ती हुई है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है सवाल नंबर 3। थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। तीसरा सवाल असत्य, तीसरा असत्य, क्योंकि थीटा तो इसका उल्टा होता है ना, कोस थीटा तो वृद्धि नहीं होगी, उसमें कमी होगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, कमी होगी। ठीक है दोस्तों, उसमें वृद्धि नहीं, एक निश्चित अंतराल में कमी होगी। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। बिल्कुल गलत बात, नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं, नहीं, असत्य। ठीक है, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए केवल लिख सकते हो यहाँ पर, केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, जो कि 1/√2 बराबर 1/√2 मान होता है। ठीक है दोस्तों, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। अब यहां पर सवाल नंबर ये तो था कौन सा, चौथा, और यह है तुम्हारा पांचवा जो कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि a बराबर 0 पर कोट a इन्फिनाइट होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि कोट a बराबर होता है कोस a बट्टे साइन a, जो कि क्या होता है 1/0, और किसी भी संख्या के बट्टे में 0 का भाग जाए तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, प्रश्नावली 8.2 खत्म हुई। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्नावली 8.3 की तरफ अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है दोस्तों।